एवरीवन, नमस्ते। आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो आज की वीडियो है हमारी कि हमें जब अपने एलडी बच्चे या एसएलडी बच्चे के लिए एडमिशन लेने के लिए जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है या हमें करनी है। कि हम एडमिशन के लिए सोच रहे हैं अगर, तो हमें उसे पहले से प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कि मैंने ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए आपको बताया था, तो इसी तरीके से एसएलडी और एलडी। अब एसएलडी और एलडी होता क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी। तो ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं आप, जिसमें कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, प्रोसेस मतलब कि बेसिकली पढ़ने में। ठीक है, कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसको वो क्या प्रोसेस कर पा रहा है, कितने लेवल पे प्रोसेस कर पा रहा है। और इसमें आईक्यू जो चीज़ होती है हमारी, वो ये नहीं होता कि वो बच्चों में कम ही होगा, बहुत सारे बच्चों में ज़्यादा भी मिलता है, एवरेज से भी ज़्यादा मिलता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि इन लर्निंग जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको हम ऐसे देख के पहचान नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो कोई भी टीचर आपके बच्चे को देख के नहीं बता सकता कि वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर डिसकैलकुलिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है, डिस्प्लेक्सिया आता है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं अपनी पास वीडियोस में। अगर किसी को ये चीज़ें समझनी है इंडिविजुअली, तो वो उन वीडियोस को जाकर चेक ऑन कर सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एसएलडी के एडमिशन के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो उनके एडमिशन के लिए हमें एज सच कुछ असेसमेंट नहीं कराना होता है। ठीक है, कोई भी स्कूल आपसे नहीं मांग सकता, क्योंकि उसका कोई क्लियर, आप जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनको क्लियर पता चल जाता है। लेकिन डिस्ग्राफिया वाला बच्चा, डिसकैलकुलिया वाला बच्चा, जिसको सिर्फ कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब्जेक्ट्स में वो मे बी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो इसीलिए उनकी कोई फिजियोलॉजिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसे उन्हें देख के बताया जा सके कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। वो हर चीज़ में नॉर्मल मिलेंगे। बट जब उनका पढ़ना होगा, पढ़ने वाली चीज़ होगी, कुछ चीज़ों में उनका थोड़ा लेवल किसी और तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई एक सर्टिफिकेट, जैसे कि ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए हमें एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है एडमिशन से पहले ही, ताकि हमें एडमिशन मिल पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपका नॉर्मल बच्चों की तरह ही एडमिशन होगा। देन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अब स्कूल में जाने के बाद क्या होगा। स्कूल में जाने के बाद कुछ नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से क्लासेस होंगी। उसके बाद अगर किसी बच्चे का लगता है, तो ये हर कोई टीचर को इस तरीके से बताया जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस लग रहा है, बच्चों को बच्चे किसी पर्टिकुलर बच्चे को समझ नहीं आ रही है कोई चीज़, बार बार वो सेम मिस्टेक्स कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी एक मूवी आई थी आमिर खान की, है ना। उसमें एक बच्चा था जिसको ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसको 8 6, ठीक है, या फिर 100 SAW वॉज दिखाई देगा। तो इस तरीके से उनको इन्वर्टेड चीजें दिखाई दी, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो इसी तरीके से जैसे वो टीचर आइडेंटिफाई कर लेता है वेदर द टीचर इज स्पेशल और नॉट। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसी काउंसलर से जाकर, हर स्कूल में काउंसलर होता है, वो जाकर उस काउंसलर से डिस्कस करेगा इस चीज़ के बारे में। उसके बाद आपके बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा और सब क्लासेस का भी देखा जाएगा। जैसे उस मूवी में वो आमिर खान बाकी सब टीचर्स से डिस्कस करता है उन चीज़ों को कि ये इसमें ऐसे करा है, उसमें ऐसे करा है। तो इसी तरीके से टीचर्स इस तरीके से असेसमेंट करते हैं। और अब तो वो मूवी तो बहुत पुरानी है, अब आप मतलब मैं एक रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मूवीज़ के साथ हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके बच्चे का खुद से ही स्कूल चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, असेसमेंट करेगा। उसके बाद आप तक चीज़ें आएंगी, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर वो कोई स्पेसिफिक असेसमेंट के लिए बोलते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपका एक डायग्नोस करते हैं बच्चे को अच्छे तरीके से, और फिर वहाँ पर चीज़ें और क्लियरिटी में आती है। बट एडमिशन के दौरान आपको ऐसा कुछ असेसमेंट या कुछ नहीं कराना है। आपको सिर्फ जाना है अपने बच्चे को लेके, और उसका एडमिशन जो प्रोसेस होती है उसी के थ्रू होता है। बाकी कोई और प्रॉब्लम है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, सो दैट मैं वो भी क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।